नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज की महिलाएं न सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अग्रणी हैं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दे रही हैं। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी सर्वोपरि होती है। एक महिला मतदाता निर्धारित करती है कि हमारे देश की बागडोर किसके हाथों में देनी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं की इस अहम भूमिका पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें महिलाओं की कितनी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण साबित होती है। और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कंवलजीत कौर जी को। कंवलजीत कौर जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही पुष्पा टूटी जी को। पुष्पा जी एक समाज सेवी हैं और जाहिर सी बात है समाज में अपना अहम योगदान दे रही हैं। डॉक्टर किरण तिवारी। डॉक्टर किरण तिवारी जी एक प्रोफेसर हैं और जाहिर सी बात है कि शिक्षा में अपना अहम योगदान दे रही हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल कंवलजीत कौर जी से है कि कैसे आज की महिलाएं जो हैं वो अपना अहम योगदान दे रही हैं हमारे देश की सरकार को चुनने में। महिलाओं का योगदान नकारा जा नहीं सकता है, क्योंकि महिला जो है वो परिवार की भी रीढ़ भी है, नींव भी है, और वो समझती है कि उसके देश की क्या समस्याएं हैं, वो समस्या को किस प्रकार से कौन सी सरकार किस प्रकार से दूर कर सकती है, उनकी क्या नीतियां हैं, और वो समझकर निष्पक्ष होकर मुझे लगता है कि वो चुनाव करती हैं एक सही प्रतिनिधि का, और उनकी भूमिका बहुत बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनका जो योगदान है उसको हम नकार नहीं सकते हैं इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल। पुष्पा जी, एक महिला जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाती है तो किन किन ख्यालों से वो गुजरती है और किस तरह से, क्या सोचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती है? जब भी एक महिला मतदान के लिए घर से निकलती है तो तरह तरह के ख्याल, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उन विचारों से वो घिरी रहती है कि उसका एक मतदान देश के लिए कितना हितकारी है या अहितकारी है। और इन सब विचारों के तालमेल से जब वो बाहर निकलती है, एक सोच विचार के साथ आगे बढ़ती है, अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग करती है, तो सचमुच में एक स्वच्छ नेता का चुनाव होता है। इस दरमियान कई बार देखने के लिए मिलता है कि एक महिलाओं को कई बार कई तरह की समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है, अर्थात अपनी सोच, अपनी विचार को दरकिनार करते हुए परिवार का, समाज के लोगों का दबाव या फिर उनके ऊपर एक स्वयं का एक विचार भी उनके ऊपर लगाया जाता है ताकि आप इस नेता को या इनको आप वोट करें। तो कई बार उनके मन में चलते रहता है कि मैं किसको वोट दूं या किसको करूं, तो कई तरह के ख्यालात से वो गुजरती है। जी किरण जी, जब देश की बात आती है तो कई प्रत्याशी जो हैं वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते हैं। क्या एक महिला वोटर की रुचि या महिला वोटर का रुझान महिला प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा होता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। महिला वोटर्स जो होती हैं वो बहुत जागरूक हैं, बहुत आज के तारीख में आप देखेंगे तो वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो कहीं भी इस तरह की जो भेदभाव वाली नीति है ये महिलाएं नहीं अपनाएंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बस सही व्यक्ति का चुनाव करेंगी, कि वो ये देखेंगी कि कौन उनके हित की बात करेगा, कौन उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाएगा और कौन इस देश का भला करेगा, चाहे फिर वो पुरुष हो या फिर महिला। तो इस तरह का लैंगिक भेदभाव जो है ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी जागरूक और आगे बढ़ी हुई आज की तारीख में महिला करेगी। ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। जी बिल्कुल। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार जो है वो कई योजनाएं चलाती हैं। क्या उन योजनाओं का असर जब महिला अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाती है तो उस पर इन योजनाओं का असर पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो विश्लेषण करती हैं कि जो सरकार ने नीतियां बनाई या जो योजनाएं बनाई और क्या उनको उसका सकारात्मक मिला है कि नहीं मिला है उसका लाभ, और उससे वो लाभान्वित चूंकि वो होती हैं तो इस बात को वो निश्चित रूप से ध्यान रखती हैं।
और जैसा पिछले प्रश्न में भी कहा कि वो परिवार से बहुत प्रभावित नहीं होती, क्योंकि 2014 के सर्वे में ये सिद्ध हुआ था कि केवल 61% महिलाएं जो हैं वो परिवार से प्रभावित होती हैं, बाकी नहीं। तो लेकिन योजनाओं का उन पर जरूर प्रभाव होता है। कई प्रकार की योजनाएं जो पिछली सरकारें लाती हैं और जो सामने उनके प्रत्याशी है वो किस प्रकार से उनको बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे महिलाओं के लिए, वो स्वाभाविक रूप से जागरूक मतदाता हैं। जी, जो महिलाएं या जो युवतियां खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं, उनका कितना अहम योगदान हो जाता है चुनावी प्रक्रिया में? पहला मतदान करना हर एक के लिए बहुत गर्व की बात है, और कई बार जब एज कंप्लीट नहीं होता है तब मन में कई सारी उमंगें होती हैं, चाहते होती हैं। तो पहला जब उनको वोट देना है तो बहुत ही जागरूक होकर, बहुत सोच समझकर, निष्पक्ष रूप से उनके लिए एक अवसर है, क्योंकि वोट जो है पहला बार देने के लिए वो उनकी आवाज़ है, उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है। तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझकर पहले मतदान करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो उन सारी बातों को अपने जहन में रख कर आप वोट करने के लिए जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। जी, चाहे शहरी महिलाएं हों या फिर ग्रामीण महिलाएं हों, शिक्षा का कितना असर पड़ता है मतदान के दौरान? शिक्षा तो असर डालती ही है, इसलिए जागरूकता जो है, मतदान के प्रति जागरूकता, ये एक शिक्षित महिला जो है वो ज़्यादा समझ पाएगी कि उसे मतदान करना है और क्यों करना है। हालांकि आज जो है ये मतदान के प्रति जो जागरूकता कार्यक्रम गांवों और शहरों हर जगह चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी महिलाओं को बताया जा रहा है कि उनके लिए मतदान करना कितना आवश्यक है, और इसलिए जो महिलाएं हैं ग्रामीण इलाकों की, चाहे वो कम शिक्षित हों चाहे वो अधिक शिक्षित हों, वो भी समझ रही हैं कि उनका हित जो है वो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में है, मतदान करने में है। क्योंकि हित की बातें जहाँ तक हैं, वो तो चाहे महिला शिक्षित हो, जागरूक हो या ना हो, सबके हित का काम होता है देश में। और जो हमारे नेता चुने जाते हैं वो हर वर्ग को ध्यान में रखते हैं, लेकिन फिर भी जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो अधिक जागरूक होती हैं और वो अच्छे और बुरे की पहचान ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती हैं, और सही व्यक्ति को चुनने में तो उनका अहम योगदान होता ही है। कई बार ऐसा देखा गया। जी, कंवलजीत जी, कई बार ऐसा होता है कि चुनावी प्रक्रिया से पहले परिवार वाले चयन करते हैं कि आखिर उन्हें किन प्रत्याशियों को वोट देना है। तो एक महिला जब वोट करने जाती है तो क्या परिवार की सोच हावी होती है या फिर उसकी अपनी एकल सोच होती है? जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रों में पितृ सत्ता तो हावी रहती है जी, तो घर परिवार में जब इस पर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं महिला थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है। अगर मैं दूर किसी की क्या कहूँ, मैं खुद की भी बात कहूँ तो ऐसा होता है कि मैं कुछ और सोच रही होती हूँ लेकिन पूरा परिवार जो है वो कुछ और सोच रहा होता है। तो जब वोट देने जाती हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवार का प्रभाव आता है। जैसा मैंने बताया पिछले प्रश्न में भी, उत्तर में भी, कि करीब 60 से ऊपर प्रतिशत महिलाएं हैं जो कई बार परिवार के विचारों से प्रभावित होती हैं, बाकी की नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, चूंकि जब चर्चा घर में होती है और कई बार महिला यदि अपने को कमज़ोर समझती है तो वो अपने परिवार से ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। लेकिन आजकल महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं, तो संदेश यही रहेगा कि ना प्रभावित हो, अपनी सोच रखें। जी, पर होती हैं। जी, एक कामकाजी महिला और एक घरेलू महिला, क्या दोनों के विचारों में अंतर आप पाती हैं अपने विचार से कि जब वो मतदान करने निकलती हैं तब? जी हाँ, होता ही है, क्योंकि वो घर में रही है, घरेलू माहौल में रही है, घर से बाहर नहीं गई है, तो एक बंद कमरे में उनका जितना दिमाग या उनका जितना सोच विचार है वो उतना ही सीमित है। और एक कामकाजी महिला जब अपने घर से, द्वार से बाहर निकलती है, कई तरह के क्षेत्रों में वो जाती है, तो कई तरह के सोच विचार, कई तरह के मनोभाव उनके जीवन में आता है। तो एक मतदाता के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो उस दोनों परिवेश में, अगर हम लोग देखें तो एक कामकाजी महिला पे ज़्यादा बाहर का माहौल जो है वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर परिपक्व रूप से उसके ऊपर जाहिर होता है। और घरेलू महिला जो है उनके पास उतना ही चार दीवार के अंदर जितनी बातें होती है उसी में वो कैद रहती है, अपनी बातों को उजागर नहीं कर पाती, पूछ नहीं पाती, जिनके वजह से वो संतुलित ही रह जाती है। जी, महिला हो या पुरुष, सभी के अपने विचार होते हैं, लेकिन
जो फर्स्ट टाइम वोटर होती हैं उनके विचार युवाओं से ज़्यादा या युवा पीढ़ी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो वो जब मतदान करने के लिए जब जाते हैं तो वो समस्याओं के आधार पर वो लोग जब चुनाव करते हैं किसी का, तो किस तरह की समस्याओं से वो रूबरू हो सकती हैं, उसके बाद वो प्रत्याशियों का चयन करेंगी। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो आप देख लीजिए कि वो 18-19 साल के होंगे इसी क्रम में, यानी कि जो अभी युवा पीढ़ी जो हमारी बिल्कुल ही तुरंत वोट देने का अधिकार जिसने पाया है, तो उनकी आमतौर पर समस्याएं जो हैं वो अधिकतर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, अपने सामाजिक परिवेश में अगर वो जो भी समस्याएं देख रहे हैं उस ओर जुड़ी होती हैं। और चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो ये तो सबकी समस्या है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई इनकी समस्या होती है। और जो युवा वोटर्स हमारे हैं वो प्रायः, मैं तो जो देख रही हूँ इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो प्रायः जो शैक्षिक वातावरण है और रोजगार का वातावरण है वहाँ से वो अपनी समस्याओं को उठाते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो इन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जो है वो है और कैसे इनको दूर किया जाए, इस पर उनका फोकस होता है। जी, पहले महिलाओं को मतदान करने की इजाज़त नहीं थी। जी हाँ, बहुत साल पहले। तो जब उन्हें मतदान करने की इजाज़त मिली और अब वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उस समय की तुलना में और अब की तुलना में जब धड़ल्ले से महिलाएं बाहर निकलती हैं और अपने प्रत्याशियों का चयन करती हैं, कितना अंतर आप पाती हैं? स्वाभाविक रूप से अंतर होगा, क्योंकि मैं भी जब इसके इतिहास के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि पहले जब महिलाओं को के लिए वकालत की गई कि इनका नाम जोड़ा जाए लिस्ट में, तो महिलाएं अपना परिचय या तो किसी की माँ या किसी की पत्नी या किसी की विधवा के रूप में दे रही थी। तो ये सरकार ने स्पष्ट किया कि इनको अपना नाम देना होगा और धीरे धीरे महिलाओं में फिर ये आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आज आया होगा। अगर उस वक्त की महिला को सोचूं और आज की महिला को सोचूं तो जो आज काफ़ी ऊपर उठ चुकी है, जिसका मानसिक विकास हो चुका है, आत्मविश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से उस समय और आज की पीढ़ी में तो बहुत ही बदलाव आया। जी, चुनाव से पहले हमेशा ही डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और कई नामी गिरामी चेहरे भी मतदान के दौरान उतरते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो पुरुषों पर इसका जितना प्रभाव पड़ता है, क्या महिलाओं पर भी इसका उतना ही प्रभाव पड़ता है, जो रैलियां या जो भी कैंपेनिंग होती हैं? एक तरह से अगर आंकड़ा में देखा जाए तो महिलाओं पे उतनी नहीं पड़ती जितना पुरुषों पे पड़ता है, क्योंकि पुरुष बाहर निकलते सोशल साइट से या किसी भी तरीके से वो उन जागरूकता वाला अभियान में वो शामिल होते हैं, और महिलाएं कभी कभी अपने घरों के कामों से, घरेलू काम से बाहर नहीं निकल पाती, या फिर निकलती भी है तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाती है जितना पुरुष वर्ग देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता अभियान है उसमें महिलाएं थोड़ी सी, बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी सी पीछे ही रह जाती है, और होती भी है तो कई बार उस दृष्टिकोण से नहीं कर पाती जितना पुरुष वर्ग कर पाते हैं। जी, आज की महिलाएं जो हैं वो सोशल साइट या सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, भले ही वो कामकाजी हों या फिर वो घरेलू हों। तो चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का भी और सोशल साइट का भी एक अहम योगदान होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो महिलाएं सोशल मीडिया से कितना प्रभावित हो रही हैं अपने प्रत्याशियों का चयन करने में? सोशल मीडिया, जैसा कि आप जानती हैं कि आज के समय में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे वो चुनाव हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, और महिलाएं सोशल मीडिया से पुरुषों से कहीं अधिक जुड़ी हुई हैं। खासकर अगर हम घरेलू महिलाओं की बात करें या फिर कामकाजी महिलाओं की बात करें, सोशल मीडिया से सब लोग ही जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही जो कैटेगरी है ये सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है काफ़ी हद तक, और बहुत सारी प्रतियोगिताएं, बहुत सारे प्रचार के माध्यम हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपना रहे हैं। और आप देखिएगा कि इस माध्यम से लोग कई तरह की प्रतियोगिताएं भी करते हैं सोशल मीडिया में, या कई तरह के कैंपेन चलाते हैं, और लोग, महिलाएं जो हैं वो इससे जुड़ रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और अधिक
बातें वो कम समय में अधिक बातें समझ पा रही हैं। जितना चाहे वो अखबारों के माध्यम से या जन जागरूकता रैली में शामिल ना होकर जितनी बातें समझती हैं, उससे कहीं अधिक वो सोशल मीडिया से प्रभावित होती हैं और उन पर उनकी मानसिकता भी सोशल मीडिया के कारण बदलती है। तो इसलिए कहेंगे कि सोशल मीडिया से प्रभावित है महिलाएं। जी, सड़क, पानी, बिजली या कई अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हो जाती है, उसका प्रभाव पुरुषों पर ज़्यादा पड़ता है और पुरुष मुखर होकर जब प्रत्याशियों का चयन करते हैं तो वो इन समस्याओं को उजागर करते हैं। लेकिन एक महिला किन किन समस्याओं से जूझ के और अपनी समस्याओं को उजागर करती है अपने प्रत्याशियों के चयन के वक्त? महिलाएं जो जिन समस्याओं से वो खुद प्रभावित होती हैं, जैसे अब एक तो उसको घर गृहस्थी चलाना है पूरी तरह से, तो अगर उससे संबंधित कुछ योजनाएं प्रतिनिधि उनके सामने ला रहे हैं, उसका असर पड़ेगा। और वो जो कई विषमताओं का सामना करती हैं, सामाजिक विषमताओं का, लैंगिक असमानता का, या फिर कहिए कि महिला सशक्तिकरण से भी कई बार उनकी भी कई तरह की कार्य के क्षेत्र में वो झेलती हैं, वर्क प्लेस में भी कई तरह की। तो जब वो देखती कि कोई नीति नियम इस प्रकार के सामने आ रहे हैं, जो प्रत्याशी है या जो सरकार है, उनको लगता है कि ये उनके हित में काम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो उन चीज़ों पर ध्यान देती हैं जिससे उनका सशक्तिकरण हो, उनको कार्य क्षेत्र में सुविधा हो, उनको घर गृहस्थी चलाने में सुविधा हो। जी, एक महिलाओं की अहम भूमिका हो चुनाव में, इसके लिए जागरूकता के लिए ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि डोर टू डोर कैंपेनिंग तो आम बात है, या कई बड़े चेहरों का जाकर रैली करना, ये भी एक आम बात है। लेकिन एक महिला को अगर प्रभावित करना है कि वो सही प्रत्याशी चुने, तो किस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए? जैसे कि वैदिक काल से ही चला आ रहा है, हम लोग मतदान के विषय में सुनते या देखते आ रहे हैं, तो एक महिला की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए एक ऐसा देश या ऐसा समाज जो उसके हित के विषय में सोचे, उसकी सुरक्षा के विषय में सोचे, उनका मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, नैतिक, बौद्धिक हर दृष्टिकोण से जब एक स्त्री का एक सुरक्षा कवच उनके पास रहता है या उनके हित में होता है, तो वो वैसे ही जागरूक हो जाती है। तो इसलिए एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके हित को ध्यान में रखते हुए, उनके सुरक्षा के साथ उनके मापदंड जो है उनके ऊपर अगर फोकस किया जाए तो एक महिला ज़्यादा भागीदार हो सकती है उस दृष्टिकोण से। जी, एक महिला सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है। अगर उसके बच्चों के लिए या उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार कुछ अच्छा कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसी तरह का प्रत्याशी चुनना चाहती है। तो क्या आपको भी लगता है कि महिलाएं खुद से ज़्यादा अगर उनके परिवार या उसके भविष्य के लिए कोई योजनाएं चलाने वाली सरकार या कुछ लुभावने इस तरह से योजनाएं लाई जाती हैं, तो वो उन प्रत्याशियों का चयन करती है और अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है? जाहिर सी बात है, ये बहुत स्वाभाविक भी है कि महिलाओं का ये जन्मजात गुण होता है महिलाओं में कि वे अपने हित से पहले अपने परिवार का हित देखती हैं, समाज का हित देखती हैं, बाद में वो अपना हित देखती हैं। तो निश्चित रूप से यदि महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए, महिलाओं से पहले उनके बच्चों के बारे में आप सोचेंगे, कोई भी देश का शीर्ष नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर उनके बच्चों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं ला रहा है, तो स्वाभाविक है कि महिलाएं उस व्यक्ति को प्राथमिकता देंगी, उस व्यक्ति को चुनाव में मतदान करेंगी उसके लिए और उसे चुनेंगी, क्योंकि बच्चों का हित और परिवार का हित तो महिलाओं के लिए सर्वोपरि है ही। जी, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो अग्रसर होकर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं, जबकि आंकड़े जब आते हैं तब ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन लोगों को उम्मीद होती है कि शायद शहरी क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगी, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो अग्रणी भूमिका निभाती हैं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा अपने आत्मनिर्भरता उनमें होती है। एक तो हमारे देश में ये खास करके हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा उनमें हिम्मत है, एक विजडम होती है, एक जो उसका क्या कारण है वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक महिलाओं में एक विजडम है जो कि पुरुषों में कई बार मैंने देखा है कम है महिलाओं के तुलना में। और ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो खुद बाहर निकलकर सारे समाज को उनको वो ज़्यादा फेस करना पड़ता है स्ट्रगल्स एक्चुअली। और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो तो पढ़ लिख कर किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, वाइट कॉलर कहिए,
कॉरपोरेट में हैं आजकल, तो कई लोग तो चाहते ही नहीं है कि निकले हम अपना वोट देने के लिए भी। उस मेहनत, उनको वो भी मेहनत लगता है कि मैं अपना काम छोड़कर जाऊंगी। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो महिला है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना कर रही है, समस्याओं का सामना कर रही है, और उसे लगता है कि उसका एक जो मत है वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उनमें है जागरूकता ज़्यादा, ये मैंने देखा है। क्या मतदान करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वाकई उस क्षेत्र को समझने के बाद ही एक महिला सही प्रत्याशी चुन पाती है? राजनीति के विषय में जानकारी रखना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं भी है। लेकिन अपने मत का प्रयोग अगर वो सोच समझ कर करती है, एक अपने पसंद का एक नेता को चुनती है, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा तो राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जिस वातावरण में वो रही है, उस वातावरण का सोच विचार उस पर कितना हावी है। क्योंकि राजनीति जो कि एक ऐसा शब्द है कि बहुतों के लिए ये एक अच्छी बातें हैं, बहुतों के लिए इसमें कुछ नकारात्मक बातें भी देखने के लिए मिलती है। तो एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस विषय को वो ध्यान में रखते हुए एक अपनी चेतना के साथ वो जागरूक हो सके और उसी दृष्टिकोण से वो अपना मत का प्रयोग करे। जी, जब प्रत्याशी कैंपेनिंग के लिए और लुभाने के लिए महिलाओं के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी समस्या कह भी नहीं पाती। उन्हें बस पता है कि उन्हें जाके अपने मत का प्रयोग करना है, लेकिन वो अपनी समस्याएं नहीं कह पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या किसी पुरुष प्रत्याशी के साथ किसी महिला का होना आवश्यक आपको लगता है कि होना चाहिए, ताकि महिलाएं उससे अपनी समस्या कह सके, तब जाके एक सही प्रत्याशी का चयन होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। महिलाएं समस्या नहीं कह पाती, ऐसा होता है प्रायः, लेकिन पुरुष प्रत्याशी का ही उसके पास होना आवश्यक नहीं है। ये एक, जैसा कि हमने पहले भी सोशल मीडिया के बारे में चर्चा की, तो सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है जहां खुलकर महिलाएं जो हैं वो लिख सकती हैं, बोल सकती हैं, समझ सकती हैं। और पुरुष प्रत्याशी ही क्यों, ऐसी कोई निर्भरता जो है वो उनकी बाध्यता नहीं है। वो महिलाओं से भी कह सकती हैं और पुरुषों से भी कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो कह सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे माध्यम हैं जहां वो अपने मन की बातें खुल के कह सकती हैं, लिख सकती हैं और बता सकती हैं लोगों को। तो अपने मत का प्रयोग वो कहाँ करें, कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन उनके लिए सोचेगा, कौन उनके लिए नई नई योजनाएं लाएगा, ये महिलाओं का समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझकर वो सही ढंग से अपने मत का प्रयोग करें, तभी जो है वो सही मतदान जो है वो सफलतापूर्वक हो सकता है। जी, एक आंकड़े और सर्वे बताते हैं कि जहां पहले महिलाएं पिछड़ी हुई थीं, आज वो अपने मताधिकार में सबसे आगे हैं। कई बार कई क्षेत्र में, कई राज्य में ऐसा देखा गया है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग करी है। तो जाहिर सी बात है कि महिला जागरूक ज़्यादा हैं अब मतदान को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं हैं जागरूक और अपने अधिकार को भी समझ रही हैं, और उसमें उनको गर्व भी महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस करती हैं कि वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रही हैं। घर से निकलकर सुबह सुबह ही जाकर वो अपने वोट का प्रयोग करती हैं, और इससे उन्हें स्वाभाविक रूप से उन्हें एक अपने मन में एक भावना आती है कि वो भी प्रतिनिधि के चुनाव में शामिल हैं। और केवल बैठकर किसी को दोष देने से बेहतर है उसमें शामिल होकर और उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाए बेहतर रूप से। जी, तो बहुत अच्छा है ये आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो युवतियाँ फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं या फिर जो बीच की पीढ़ी की महिलाएं हैं, इन दोनों से ज़्यादा कई बार देखा गया है कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जाकर अपने मत का इस्तेमाल करती हैं। जबकि अगर योजनाओं की हम बात करें या कई अन्य चीज़ों की बात करें तो वो युवा पीढ़ी को या जो बीच की पीढ़ी की महिलाएं हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होती हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन बुज़ुर्ग महिलाएं वोटिंग में सबसे आगे रहती हैं। हाँ, ये तो मैं भी देखी हूँ। जब भी मैं भी वोट डालने जाती हूँ तो महिलाएं जो है, बुजुर्ग जो नानी दादी के एज की है, वो सबसे कतारबद्ध रूप से खड़ी रहती है, अपने पारी का इंतजार करती है, पर्ची लेके। देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन युवा से या यूथ वर्ग से कहना यही चाहूँगी कि जब उनको, वो काफ़ी जागरूक है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको आगे आना है। लेकिन खैर देर सवेरे वो पहुँचती है। लेकिन बुजुर्ग को देख के हम सब में भी एक
जोश और जज्बा आता है कि इस एज में भी वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, अपने अधिकार को जानती है। एक अच्छे नेता को चुनने के लिए, सच्चे नेता को चुनने के लिए वो कतारबद्ध रूप से खड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक प्रेरणा और एक आदर्श को भी हम सबके लिए एक दिशा को दिखलाता है, ताकि इस एज में वो कमज़ोर या असहाय नहीं, लेकिन वो अपने आप को संगठित करते हुए सुरक्षा के साथ, स्वस्थता के साथ वहाँ उपस्थित होती है और अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। जी बिल्कुल, एक महिला सही प्रत्याशी चुन सके, इसके लिए चूंकि समय कम है तो मैं चाहूँगी आप तीनों ही एक छोटा सा संदेश जो है वो ज़रूर हमारे दर्शकों को दे कि कैसे एक महिला जो है वो अहम भूमिका निभाकर सही प्रत्याशी को चुने। किरण जी। सही प्रत्याशी को चुनने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि वो महिला को जानना होगा कि कौन सा प्रत्याशी जो है वो परिवार के लिए, समाज के लिए और देश हित के लिए, देश हित को सर्वोपरि रखकर, अगर उस वक्त कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मुझे नुकसान है लेकिन हमारे देश का हित हो रहा है, तो देश हित को सर्वोपरि रखकर कौन सा व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए तत्पर है, इसकी जानकारी महिला को होनी चाहिए, इसके बारे में समझ होनी चाहिए और तभी उसे अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। अपने हित को थोड़ा सा किनारे भी रख दें तो सब सर्वोपरि हमारा मकसद जो है वो देश हित होना चाहिए और जो व्यक्ति इसमें तत्पर है उसी को वोट करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपना अहम योगदान देती है सही प्रत्याशी को चुनने में, क्योंकि जब आप सही प्रत्याशी चुनते हैं ना तो वही सही प्रत्याशी हमारे देश की बागडोर को अपने हाथ में लेते हैं, सरकार बनती है और वो सरकार आपके आने वाले भविष्य को, समाज को, आपकी पीढ़ी को सुधारती है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए, शिक्षा, रोजगार, सड़कें या फिर सशक्तिकरण जिस माध्यम से चाहिए वो हमें सरकार देती है और सरकार तभी देगी जब वो किसी सही इंसान के हाथों में होगी। तो जाहिर सी बात है जागरूक बनिए और सही प्रत्याशी का चयन करिए और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करिए। आप एक महिला हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, इसलिए सही प्रत्याशी चुनिए और देश को बचाइए। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हम सभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।